बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का फायदा आवाम को न पहुंचाने और पेट्रोलियम लेवी को पहले मार्च में 10 रुपये बढ़ाकर 70 रुपये करने और फिर कल मजीद 8 रुपये बढ़ाकर 78 रुपये करने पर हुकूमत तनकीद की जद में है। हुकूमत का दावा है कि इस पेट्रोलियम लेवी में अचानक इजाफे से जो रकम पूरे मुल्क के अवाम से हासिल होगी वो बलूचिस्तान में तरक्याती कामों में खर्च की जाएगी। मगर हुकूमत के इस दावे पर भी सवाल उठ रहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का बहाना बनाकर पेट्रोलियम लेवी में मुसलसल इजाफा कर रही है, क्योंकि इस माली साल के 9 माह में टैक्स रेवेन्यू में 725 अरब रुपए के शॉर्टफॉल के बाद हुकूमत पर IMF का दबाव है। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल के मुताबिक हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि वो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं करेगी बल्कि टैक्सेस में इजाफा करेगी। मिफ्ताह इस्माइल ने मजीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत पर मुसलसल पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर उसे 80 रुपए तक ले जाना मिनी बजट के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा है कि इजाफी पेट्रोलियम लेवी से हासिल होने वाली रकम कराची से खुजदार, कलात, कोयटा, चमन रोड को दो रोया करने में इस्तेमाल की जाएगी ताकि बलूचिस्तान के अवाम को सफ़र की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सके। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि कौमी शाहराह की बहाली मोटरवे के मयार पर की जाए। मंडियों में तेल की कीमतें फिर नीचे आई हैं, तो आज 15 है, तो आज कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। तो अभी शाम को उसका ऐलान हो जाएगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने सोचा कि इससे हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे। जो कमी आ रही है उसको हम रिटेन कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने बड़ी सोच विचार के बाद ये तय किया है और मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ कि कराची, कलात, खुजदार, कोयटा और चमन, तो ये हाईवे होगी 2 वे, मगर इसकी म्यार मैंने जो फैसला किया कि वो मोटरवे का म्यार हो। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे, 2 साल में ये हाईवे मुकम्मल हो जाएगी। तो हम इस बचत को हम नजर कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, ताकि इस कौम के जो जख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें और उनको शफायाब कर सकें। ये कच्ची कनाल का उसको भी हम इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सेकंड फेज कच्ची कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, हम मिलकर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हम खत्म करेंगे। दावा किया जा रहा है कि हाईवे के इस प्रोजेक्ट को फंड्स की कमी की वजह से पूरा नहीं किया जा सका। इसके अलावा हुकूमत ये दावा भी कर रही है कि पेट्रोलियम लेवी से हासिल की गई रकम को कुछ कच्ची कैनाल के फेज 2 को मुकम्मल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे सुबह बलूचिस्तान की सैकड़ों एकड़ ज़मीन सैराब होगी। मगर हुकूमत के इस इक़दाम पर तनकीद हो रही है कि अगर फंड्स की कमी बलूचिस्तान में सड़क और कैनाल मंसूबे की तकमील में रुकावट थी, तो वफाकी हुकूमत पंजाब में बड़े बड़े मंसूबों की मंजूरी और अखराजात करने के बजाय बलूचिस्तान के इन मंसूबों पर खर्च करती। 1100 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट रखा गया था, इसमें तरजीहाती बुनियादों पर बलूचिस्तान मेन प्रोजेक्ट्स पर खर्चा करती। इसलिए इस वक्त हुकूमत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पेट्रोलियम लेवी को तकरीबन 80 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर ले जाकर बलूचिस्तान में तरक्याती कामों का नाम इस्तेमाल कर रही है। मगर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस बात पर कायम है कि हुकूमत बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी को बलूचिस्तान की महरूमियाँ कम करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। उनका दावा है कि कुछ वक्त के लिए तेल की कीमतों में कमी के असरात तो गायब हो जाते हैं, मगर असल में सड़कें, स्कूल्स और नौकरियां लोगों की जिंदगी बदल देते हैं। अब मसला एक और जिस पर आपने ज़ाहिर सोशल मीडिया पर बाकायदा पोजीशन भी ली कि ये बहुत अहम है कि बलूचिस्तान के लिए जो पेट्रोलियम लेवी है वो बढ़ाकर उस पर खर्च की जाए, जो वज़ीर आज़म ने कल फैसला किया था। नाउ पहले 60 से 70 की गई, अब 70 रुपए से 78 रुपए कर दी गई है। और क्या बलूचिस्तान का नाम आप इस्तेमाल कर रहे हैं? असल में IMF से ये कमिटमेंट है कि जी क्योंकि हमें 750 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है टैक्स रेवेन्यू में शुरू के 9 माह में, तो हमें अगर पेट्रोलियम प्राइसेस हम कम नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है वो यहाँ से पूरा करें। नाम बलूचिस्तान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के किसी शहरी पर, किसी कंज्यूमर पर कोई एडिशनल बर्डन नहीं पड़ा, कोई इजाफी कीमत नहीं है पेट्रोल की। पेट्रोल उसी कीमत पे बरकरार है जो पहले था। हमारे आने के बाद 40 रुपए पेट्रोल में कमी आई है। लास्ट टाइम जो रिलीफ था वो रिटेन किया गया, बिजली की कीमतों में उसको एडजस्ट किया गया। इस दफा जो रिलीफ था उसको रिटेन किया गया। बलूचिस्तान देखिए, पूरे मुल्क में मोटरवेज का जाल, सड़कें मौजूद हैं। हम समझते थे कि चमन, कोयटा, कलात, खुजदार, कराची ये खूनी शाहराह है। 2000 से ज्यादा बात इस पर हुई हैं। एक मेन आर्टरी है। बलूचिस्तान ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है गैस की सूरत में, नेचुरल रिसोर्सेज की सूरत में। सुई गैस पूरे मुल्क में जाती रही है। तो अगर अब बलूचिस्तान को एक अहम शहरा दे दी जाएगी इन सेविंग से और कच्ची कनाल को कंप्लीट कर दिया जाएगा, दैट्स द लीस्ट वी कैन डू फॉर बलूचिस्तान।
और मगर इसके लिए आपको पेट्रोलियम लेवी की जरूरत क्यों पड़ेगी पहले से? ये क्योंकि मंसूबा जो है ये 2023 का है, फिर फंड्स की बहुत शॉर्टेज हो गई, मगर इस फंड की शॉर्टेज के दौरान आपने मुख्तलिफ फोरम से अभी पिछले दिनों लाहौर साहिवाल भावल नगर मोटरवे अप्रूव किया। इसके अलावा बाकायदा एहसान इकबाल साहब ने बताया कि लाहौर रिंग रोड से लेकर रायवंड कसूर रोड इंटरचेंज तक 18.5 किलोमीटर पर तो काम तक शुरू हो गया। पीएसडीपी से आप ये सारे काम कर रहे हैं, 1100 अरब रुपए का पीएसडीपी है। तरजीही बुनियादों पर बलूचिस्तान में ये डेवलपमेंट कर देते, इस खूनी सड़क को बना देते, पहले क्यों नहीं ख्याल आया? इस भावल नगर मोटरवे की आप बात करें, अभी उसकी भी कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है, उसकी अप्रूवल हुई है, अभी फंड्स की एलोकेशन नहीं हुई। मगर लाहौर रिंग रोड से रायवंड कसूर रोड इंटरचेंज पर तो काम हो गया ना, उसके लिए तो 18.5 किलोमीटर के लिए हो गया ना, तो वहां है और वो भी वफाक कर रहा है, उसकी भी मिनिमल फंडिंग मौजूद है। देखिए अभी हम बाहर के एक दो दौरों पे भी हमने 2 मोटरवेज की बात की कि वहां से फंडिंग आ जाए, और यही वजह है कि बलूचिस्तान को अहमियत देते हुए हमने समझा कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग है, इसको वहां डाइवर्ट कर दिया जाए। बलूचिस्तान की एहसास महरूमी को दूर करना है, उनके जख्मों पे मरहम रखनी है, तो हम समझते हैं कि अवाम पर कोई एडिशनल बर्डन डाले बगैर, कोई प्राइस बढ़ाए बगैर अगर एक एडिशनल सोर्स ऑफ फंडिंग मौजूद है और बलूचिस्तान को हम ये कर जाते हैं, तो ये बलूचिस्तान के लिए कौमी खिदमत है, और बलूचिस्तान ये डिजर्व करता है कि कौम जो है वो बलूचिस्तान के लिए ये करे। तो हम समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टेप था और इसमें किसी को कोई बोझ नहीं डाला जा रहा, और बलूचिस्तान का फायदा होगा तो ये पूरे पाकिस्तान का फायदा होगा। मगर इसमें मसला है कि 1100 अरब रुपए का आपके पास पीएसडीपी है, अब ये जाएगा तो पीडीएल की मद में जाएगा, ना कि पीएसडीपी की मद में जाएगा। और अगर कल को ऑयल प्राइसेस बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा, तो आप इस पीडीएल को बरकरार रखेंगे और फिर कीमतें बढ़ा देंगे और आवाम पे मजीद बोझ डाल देंगे, क्या करेंगे? इंटरनेशनल प्राइसेस फ्लक्चुएट होती रहती है, कभी कम है कभी ज्यादा है, ये सेविंग की गई है, क्योंकि देखिए बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान में तिजारती कॉरिडोर बढ़ेंगे, लोगों की जिंदगी का म्यार बेहतर होगा, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, तो पाकिस्तान की लाइफलाइन है मिनरल्स को लेके, गवादर पोर्ट को लेके, पूरा सूबा जो है वो तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये एक विजनरी स्टेप है, लॉन्ग टर्म स्टेप है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ा सोच समझ के ये स्टेप लिया है। वैसे मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कल को अगर, क्योंकि आपने कहा कि हमने आवाम पे कोई बोझ नहीं डाला, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई और वो हम बलूचिस्तान के लिए, अगर कल को इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई, जो आप खुद कह रहे हैं फ्लक्चुएट करती रहती हैं, तो आप फिर ये पीडीएल कम करेंगे या आवाम पर बोझ डालेंगे, क्या करेंगे? इसका फैसला तब ओगरा और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री जो है वो मशावरत के साथ करेगी। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी गेट देयर। अभी फिलहाल यही है कि हमने कोई एडिशनल बर्डन किसी पे नहीं डाला और बलूचिस्तान का भला किया है इस स्टेप के जरिए। मगर क्योंकि जो प्रायोरिटीज हैं उस पर हुकूमत पे बार बार तनकीद हुई है। अभी पिछले दिनों जब लाहौर साहिवाल भावलपुर मोटरवे की अप्रूव करने की बात हुई, जिस पर जो है वो 436 अरब रुपए खर्चा आएगा, तो उसी इजलास में एक इजाज़त सईद गनी साहब ने कहा कि भाई आपने पहले बनाना था सखर हैदराबाद मोटरवे। मियां नवाज शरीफ साहब जब 2013 में हुकूमत में आए तो उन्होंने कहा कि अब जो मोटरवे का आगाज़ होगा वो कराची से होगा। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा अब से 2 साल पहले, जब वो पहले हुकूमत में आए 2022 में, कि हम पहले ये मोटरवे बनाएंगे, मगर आप पंजाब में ही मोटरवेज का जाल बिछाने पर आपकी ज्यादा तवज्जो है। दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अभी जो बाहर के दौरे हुए हैं उसमें बड़ी सीरियस जो है वो पिच की गई है फीजिबिलिटी रिपोर्ट्स M6 की, M9 की, और सखर मोटरवेज में शामिल है। तो हो सकता है आने वाले चंद हफ्तों के अंदर वज़ीर-ए-आज़म कौम को खुशखबरी दे सखर मोटरवे के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट इसको बनाएगी। जो आप भावल नगर वाली मोटरवे की बात कर रहे हैं, अभी उसकी सिर्फ मंजूरी हुई है, फंड्स की एलोकेशन नहीं हुई। उसके जब फंड अवेलेबल होंगे वो भी होगी, मगर अभी एक दो बाहर के दौरों पे बड़ा कीन इंटरेस्ट एक दो ममालिक ने शो किया है सखर मोटरवे के अंदर, और हमारी कोशिश है कि इसको फाइनलाइज करके सखर मोटरवे को तरजीही बुनियादों पर बनाया जाए। मतलब अगर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब ने 2016 में कहा, फिर शहबाज शरीफ साहब ने 2022 में कहा, और तरजीही बुनियादों पर ही कहा, तो इस दफा भी जो तरजीह है वो वैसी है जैसे पहले थी, क्योंकि सिंध में तो मोटरवे का वो नेटवर्क नहीं है जिस तरह पंजाब में आप फैला रहे हैं। थोड़ा सा अनफेयर इसलिए है कि लाहौर से कराची मोटरवे बन चुकी है, सखर वाला सेक्शन इनकम्प्लीट था, उस पर पूरा फोकस है। मगर अगर आप देखें हमारा PMLN का ट्रैक रिकॉर्ड, मियां नवाज शरीफ ने लाहौर इस्लामाबाद M2 साउथ एशिया की पहली मोटरवे थी, उसके बाद KPK के अंदर हजारा मोटरवे, आप बाकी M1 देखें पेशावर तक जाती है, मियां नवाज शरीफ के दौर में बनी। पूरे मुल्क में जो मोटरवे का जाल है, चाहे वो KP हो, सिंध हो, हमारे बहुत से MNA कराची से मोटरवे पे, अभी मेरे एक कॉलीग हैं वो अभी कराची से मोटरवे पे इस्लामाबाद आए हैं। मतलब आप सखर से प्रॉपर मोटरवे है पंजाब तक, कराची से हैदराबाद का जो हाईवे हुआ करता था उसको मोटरवे कह जरूर दिया गया। 18 अरब रुपए उस पर खर्चा आया था गालिबन। जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे उसकी रीकारपेटिंग पर कोई 23 अरब रुपए खर्चा आ गया था। अब आप उसको मोटरवे कह लें, मगर मोटरवे वाली हालत है नहीं उसकी।
मैं यही कह रहा हूं कि लाहौर कराची मोटरवे के तमाम सेक्शन कंप्लीट है, सक्खर वाला सेक्शन पे पूरा फोकस है और तकरीबन अगर इसको आप पॉजिटिवली और ऑप्टिमिस्टिकली देखें, क्योंकि मैं उन बैरूनी दौरों का हिस्सा था जिसमें हम बाहर के मुल्कों में गए हैं और इसकी फिजिबिलिटी को पिच किया है, तो हो सकता है कि ये बहुत जल्द फाइनलाइज हो जाए। इसकी फिजिबिलिटी पे काफी आगे तक डिस्कशन हो चुकी, कुछ डिटेल्स आने वाले चंद हफ्तों में हो जाएंगी, मगर कहने का मकसद ये है कि ये प्रायोरिटी पे ना सिर्फ थी है बल्कि इस पे काफी काम हो चुका। वी आर दिस क्लोज टू फाइनलाइजिंग द डिटेल्स। मतलब कब साहब इतना कह सकते हैं कि सबसे पहले अब सक्खर और हैदराबाद मोटरवे बनेगी, बजाय इसके कि कोई और मोटरवे पे काम शुरू हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें बड़ी मेहनत हुई है। इस पे अलीम खान साहब ने, साहबदार साहब ने दौरे भी किए और अब बस इंशाल्लाह अगले चंद हफ्तों में इस पे खुशखबरी कौम को सुनाएंगे।